Good morning students. I hope you all are fine. Students, 11th क्लास केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने फर्स्टली क्या किया था, कुछ 20 एलिमेंट्स जो हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और सिंबल्स के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स पढ़े थे, जिसका हम डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं और केमिस्ट्री में भी आगे अपनी स्टडी में भी यूज करेंगे। सो बच्चों, अब जो है आज हम करने जा रहे हैं उसके आगे सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? एज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स, जो डील्स करती है किसके साथ? विद स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, कॉमन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर। और किसके बारे में डिस्कस करते हैं? एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज, और उन चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो एक मैटर क्या करता है, गो थ्रू होता है, जिन चेंजेस से विद डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में कैसा टाइम, उसका जो बॉडी शेप है मैटर की या उसकी प्रॉपर्टी है कैसे चेंज होती है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। एंड द लॉज, और उन लॉज को पढ़ा जाता है विच गवर्न दी चेंजेस, और जो इन चेंजेस को बताते हैं उन लॉज को भी पढ़ा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। चेंजेस कैसे, डिफरेंट कंडीशन कौन कौन सी होती है, जैसे अगर हम कोई चीज किसी टेम्परेचर पे रख रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, कोई मैटर है, ठीक है, उसका तब बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, तब वो कैसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे मैटर्स के साथ मतलब कॉम्बिनेशन बना रहा है। और अगर उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया जाए 50 डिग्री सेल्सियस, तब वो कैसे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, उसकी प्रॉपर्टीज में कैसे चेंज आता है, उसके स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आता है, कंपोजिशन में कैसे चेंज आता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और उन लॉज को भी पढ़ा जाता है जो इन चेंजेस को बताते हैं कि ये चेंज होगा। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, कॉमन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द चेंजेस which the matter undergoes under different conditions and the laws which govern these changes, जो इन चेंजेस के बारे में बताते हैं। सो ये है डेफिनेशन केमिस्ट्री की। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आवश्यकता है केमिस्ट्री की, कहाँ कहाँ पे केमिस्ट्री यूज की जाती है। सबसे पहले सप्लाई ऑफ फूड। सप्लाई ऑफ फूड में कैसे, फूड में भी हमारी केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे फूड के अंदर भी काफी सारे क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी केमिस्ट्री में पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है फूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ठीक है। उसके जो न्यूट्रिएंट है, इंग्रेडिएंट नहीं न्यूट्रिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है। फूड के अंदर हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, और क्या होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन, ये हमारी केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए केमिस्ट्री का रोल इसलिए भी जरूरी है। और दूसरा क्यों, दूसरा हमारी केमिस्ट्री में कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको काफी लंबे टाइम तक चलने के लिए रखा जा सकता है, उसको प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, ठीक है, बनाया जाता है केमिस्ट्री में। तो इसलिए सप्लाई ऑफ फूड में केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। ये तो आप सभी को पता ही है कि जो आप किसी शॉप पे, मेडिकल शॉप पे जब आप जो दवाई लेने जाते हो, मेडिसिन लेने जाते हो, जो आपको मेडिसिन देता है उसको क्या बोला जाता है, केमिस्ट। क्या बोला जाता है, केमिस्ट। सो उससे तो आप ऑब्वियसली समझ ही गए होंगे कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो भी मेडिसिन वगैरह आती है वो किसके अंदर आती है, केमिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के अंदर कैसे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हमारे जो व्हीकल्स हैं उनको फ्यूल की आवश्यकता होती है, ठीक है। फ्यूल की आवश्यकता होती है तो फ्यूल के अंदर क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है फ्यूल के अंदर, जो भी हमारे क्रूड ऑयल से फ्यूल बनते हैं, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, उनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है जिनको हम क्या बोलते हैं,
ये हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं, हमारे केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में भी केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन रोल है। उसके बाद हमारे न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी, ये सभी तो आपको पता ही है कि न्यूक्लियर और एटॉमिक जो बॉम्ब बनाए जाते हैं वो किसकी देन है, केमिस्ट्री की ही देन है। क्योंकि न्यूक्लियर और न्यूक्लियस और एटम्स के बारे में किसके अंदर पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इंपोर्टेंट एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, जो वेरियस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, पेपर इंडस्ट्रीज है, इन सभी के अंदर भी क्या है, केमिस्ट्री का बहुत ही यूज है। हम कई जगह पे कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें क्या बोला जाता है कि वहां पे उस इंडस्ट्री में क्या हो गया, कोई गैस लीक हो गई, ठीक है, और गैसेस किसके अंदर डिस्कस की जाती हैं, केमिस्ट्री के अंदर। तो इंडस्ट्रीज में भी हमारी काफी ज्यादा एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है इसकी एप्लीकेशन इन वॉर्स। ये तो सभी को पता ही है कि वेरियस केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो है क्या बनाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के बॉम्ब्स वगैरह ये बनाए गए हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की मदद से तैयार किए गए हैं। तो वॉर्स में भी काफी ज्यादा एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है हमारी केमिस्ट्री की जो हमें याद रखनी है अच्छे से, और इनको नोट भी करना है। और केमिस्ट्री की डेफिनेशन, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अभी हमने जाना केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, द क्वांटिटीज विच कम अक्रॉस ड्यूरिंग साइंटिफिक स्टडीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, वो क्वांटिटीज जो साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। जो साइंटिफिक रिसर्च जब हम करते हैं, साइंटिफिक स्टडीज करते हैं, तो जिन टर्म्स का हम यूज करते हैं सबसे पहले बेसिक रूप से उनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसके क्या क्या है, जैसे टेम्परेचर हो गया, फोर्स हो गया, मास, वॉल्यूम हो गया, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्योंकि किसी भी चीज को, मान लो हमें साइंटिफिक स्टडी करनी है किसी भी एलिमेंट की, तो हमें टेम्परेचर रखना होगा एक स्पेसिफिक, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद मास हमें निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, फोर्स बिटवीन द एटम्स निकालना होगा। तो इन सभी को पॉइंट को नजर में रखते हुए, ठीक है, कोई भी साइंटिफिक स्टडी की जाती है। और इन पॉइंट्स को ही, इन जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, इनको ही बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स करती है दो फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। अगर हमें मास निकालना है तो मास के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो नंबर और एक यूनिट, ठीक है। द नंबर एंड द यूनिट। नंबर एंड यूनिट क्या, जैसे हम बोल देते हैं कोई भी मास है किसी चीज का, बोल देते हैं कि 10 kg की है, ठीक है। हमने बोल दिया कि मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज 10 kg। तो इसमें क्या, इसके मास में किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास जो है किन दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो नंबर के ऊपर और एक केजी के ऊपर, ठीक है। केजी क्या है, इसकी यूनिट है, ठीक है, और 10 क्या है, इसका नंबर है, ठीक है। तो द नंबर है उसको तो हम सिंपली बोल सकते हैं कोई भी इंटीजर वैल्यू है वो क्या होगी, हमारा नंबर होगी, ठीक है। और यूनिट क्या होगी, यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस जो हमने चूज किया है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। जैसे हम कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस यूज कर लेते हैं, जैसे लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद मास को जैसे हम ग्राम में या किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका ये इसका स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हो गया, इसको एक्सप्रेस करने का, इसकी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने का स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये होगा इसका स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, जिसको बोला जाएगा द यूनिट या यूनिट, ठीक है। तो इसमें फिजिकल क्वांटिटीज में एक बार देख लेना। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अभी
हम जानेंगे कि कौन कौन से तरह के सिस्टम जो हैं यूज किए जाते हैं। बेसिकली हम जानेंगे सिर्फ एसआई सिस्टम के बारे में, जो यूनिट्स को एक्सप्रेस करने का एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है इंटरनेशनली। ठीक है, एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया है जिसको हर कंट्री फॉलो करती है कि लेंथ के लिए ये यूनिट है, मास के लिए ये यूनिट है। ठीक है, वैसे तो लेंथ की काफी सारी यूनिट है, अगर आप देखें तो लेंथ को हम किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, काफी छोटी लेंथ के लिए। ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें मीटर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही एसआई सिस्टम के अंदर बेसिक 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, जिनको और उनकी 7 यूनिट्स दी गई हैं। ठीक है, ये जो है बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि इनके ही बिहाफ पे हम आगे फर्दर जो है जो हमारी वेरियस यूनिट्स हैं डेराइव करते हैं, जिनको डेराइव्ड यूनिट्स बोला जाता है। इन्हीं के बिहाफ पे हम करते हैं। जैसे हम वेलोसिटी की अगर यूनिट निकालेंगे तो लेंथ और टाइम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, स्पीड की निकालेंगे लेंथ और टाइम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही आगे काफी सारी ये हैं जिनसे हम निकाल पाएंगे। ठीक है, डेराइव कर पाएंगे फर्दर यूनिट्स को। ये बेसिक है, इनको देखने के बाद सबसे पहले हमारी लेंथ जो है, किसी भी लंबाई को नापने के लिए लेंथ बोलते हैं उसको किसमें मापा जाता है? मीटर के अंदर। ठीक है, लेंथ को किसके अंदर मेजर किया जाता है? मीटर के अंदर। मीटर इसकी ऐसा यूनिट है, एम मीटर का सिंबल है। ठीक है, कहीं पे भी मीटर लिखने की बजाय हम अगर एम लिख देते हैं, जैसे लेंथ इक्वल्स टू 20 एम, तो इसका मतलब क्या है? 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा मास आ गया। मास को किलोग्राम में, ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है इसकी? केजी, किलोग्राम। ठीक है, और डिनोट किससे करते हैं? केजी से डिनोट किया जाता है इसको। उसके बाद हमारा टाइम है। ठीक है, किसी भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के बीच का मेजरमेंट करने के लिए टाइम का यूज किया जाता है, और टाइम की जो यूनिट है वो है सेकंड। ठीक है, सेकंड को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लिखने के लिए कि टाइम कितना लगा है, मान लो 20 सेकंड लगा है, तो सेकंड लिखने के बजाय हम एस लिख देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट आ गया। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापा जाता है। ठीक है, और ए इसका सिंबल है एम्पियर का। उसके बाद हमारा टेम्परेचर केल्विन के से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्परेचर के लिए केल्विन और के से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे तो डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री फारेनहाइट भी होता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की। ठीक है, जिसको हम इंटरनेशनली हमने अपनाया हुआ है, सभी कंट्रीज में यही यूनिट जो है इंटरनेशनली मानी जाती है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी मैटर का, मान लो कोई भी लकड़ी की कोई चीज है, उसके अंदर अगर हमें अमाउंट निकालना है सब्सटेंस का, तो उसको मोल में निकाला जाता है। ठीक है, कि कितना, कोई मेज है मान लो, तो कितनी लकड़ी उसमें प्रयोग की गई है, तो मोल में अगर मेजर करेंगे तो उसको मोल में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो उसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर किया जाता है, उसकी यूनिट है मोल, और MOL से इसको लिखा जाता है। ठीक है, जब लिखेंगे हम यूनिट के रूप में तो MOL लिखेंगे, ई नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है कैंडेला में, और CD इसकी क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, CD से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी बेसिक 7 फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जिनके बिहाफ पे हम आगे फर्दर यूनिट्स जो है डेराइव करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है, आगे जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा। थैंक यू।